थैंक यू दा। इसके बाद मैं मंच पर जिसको बुलाऊंगा उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रानीगंज स्टेशन पे जैसे ही मैंने उतरा और वहां सामने एक मैंने तुरंत प्लेटफॉर्म पे एक सीन देखा। एक हकलाने वाला आदमी एक दूसरे हकलाने आदमी के पास में टाइम पूछ रहा था। उसने उसे पूछा, दादा टाइम की होयचे? आगे वाला बंदा घड़ी देखता है और चुप हो जाता है। ये बंदा फिर, दादा टाइम की होचे? भाई साहब फिर देखता है घड़ी और फिर चुप। मैं इस सीन को काफी देर से 10 मिनट से देख रहा था। मैं सोचा एक तो बेचारा को बोलने में तकलीफ, इतने तकलीफ से बोल रहा है, ये सामने वाला उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैं गया सामने वाले को पूछा, भाई साहब এক তো ওনার বলার জন্য প্রবলেম, তারপরে উনি বলছেন আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন? উনি জবাব দিলেন, কি করে বলবো, ঝগড়া হয়ে যাবে। एक हकला दूसरा भी हकला। तो कभी कभी जोक ऐसे होते हैं दोस्तों, मेरे तो बहुत सारे जोक ऐसे होते हैं जो लोग घर में दूसरे दिन जाकर हंसते हैं। ट्यूबलाइट जैसा होता है ना कि आज आप बटन दबाइए तो थोड़ी देर के बाद दुब दुब करके जलता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम दूसरे दिन हंसते हैं और फिर बाजू वाले पागल समझ के उन्हें लेकर भी जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, ये तो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हम यही सिलसिला को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कार्यक्रम हारमोनिका का है और बीच में मैं बिल्कुल आपको बाधा नहीं देना चाहता हूं। मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि आप सदा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और ये उद्देश्य से ही मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलने के लिए ये छोटी छोटी बातों से हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लग रहा है कि आप हंसने के बिल्कुल मन में नहीं है। अगर आप हंसने के मन में है तो एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके बोलिए कि हां, हमें ये मसाला चाहिए। ये दादा, वेरी गुड। और किसी को? अरे थैंक्स, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाऊंगा और इस तरह से मैं आपको हंसते गुदगुदाते हुए आगे के मंजिल और सफर तक लेकर जाऊंगा। और मैं आपको बिल्कुल मेरे तरफ से यह वादा करता हूं, कहीं भी किसी एंगल पर आपको थोड़ा बोर नहीं होने दूंगा और ना ही सोने दूंगा। तो दोस्तों, अगला परफॉर्मर जो अभी हमारे सामने आएंगे, बिल्कुल नन्हा सा बालक है, दिखने में नन्हा सा बालक है, जिसके बजाने में बिल्कुल महक है। जब वो हारमोनिका बजाए तो ऐसा लगता है कि ये ही एकमात्र इस मंजिल का दहक है। तो दोस्तों, मैं बुलाता हूं मंच पर दिव्येंदु कौर।